प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। आओ प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें। आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसमें से 21 अध्याय पढ़ेंगे। 21 अध्याय में हत्या का अनसुलझा मामला और कई और नियम भी है। अभी जो हम देख रहे हैं युद्ध पर जाने के नियम को हमने कल पढ़ा और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए इस विषय पर थोड़ा सा गंभीर हो जाएं। नए नियम में बहुत सारी चीजें शिथिलता से हमें दी गई, लेकिन पुराने नियम की व्यवस्था क्या थी जानना जरूरी है, क्योंकि अपराध क्या था और उसकी सजा क्या थी और सजा के साथ आज अनुग्रह क्या है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हल्के में लेते हैं, जो कि बहुत बुरा और गलत हो जाएगा। आइए इन बातों को समझते हैं। 21 अध्याय के पहले वचन से, यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला यह पता न चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव के चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी कलोर ले जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस कलोर को एक 12मासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाए और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दे और लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। ये जो कलोर शब्द का इस्तेमाल किया है, कलोर का मतलब क्या है? एक बछिया है, एक जवान अथवा गाय का जो बछिया जो है ना, कलोर शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया। छठे पद में देखेंगे, फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके सब पुरनिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ धोकर रखें। यह खून हमने नहीं किया और न यह हमारी आंखों के सामने हुआ काम है, इसलिए हे यहोवा अपनी छुड़ाई हुई इजरायली प्रजा का पाप ढांप कर निर्दोष के खून का पाप अपनी इजरायली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से उसको क्षमा कर दिया जाएगा। यों वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य से दूर करेगा। यानी कि अब अगर किसी का ऐसे मृत्यु हुई है तो उसके बारे में क्या, ऐसा नहीं कि उसका न्याय चलता रहे उसके बाद सोचा जाएगा, बट पहले जो सबसे पहले जो किया जाना है, इस उद्देश्य के पीछे, इस कार्य के पीछे जो उद्देश्य यहोवा का है वो यह है कि इजराइल निर्दोष ठहरे। इजराइल को पता हो कि कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए वो अपने आप को पवित्र ठहराए, अपने आप को पवित्र करे। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हमेशा से परमेश्वर इसी बारे में बात कर रहा है। 10 पद से युद्ध बंदिनी के बारे में, जो युद्ध में बंदी हो जाए उनके बारे में। 10 पद में लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब यदि तू बंदियों में से किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुड़ाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे, और उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझको अच्छी न लगे तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं न बेचना और तेरा उसे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार ना करना। इतिहास में ये बातें बहुत बार हुई हैं और आज के दिन तक ऐसे होता आया है। लोगों ने अपनी शरीर की हवस पूरी की है, सैनिकों ने ऐसा किया है और तब भी होता था। ज़्यादातर तो यहोवा ने ये कहा कि जो तेरे दुश्मन हैं, दुश्मनों को परमेश्वर ने समाप्त करने के लिए कहा। लेकिन अगर किसी का आमना सामना युद्ध हो रहा है तो वो अलग है। दुश्मनों को बिल्कुल समाप्त करने के लिए यहोवा ने दिया। जिस जगह को परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिया उस जगह की सारी संपत्ति को तुझे रखने के लिए दिया। लेकिन ऐसे समय में अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार है तो उसके लिए एक व्यवस्था है। किसी को जो है दासी का सा व्यवहार ना करना, उसे सम्मान देना, उसका आदर करना, बिकॉज ये एक अलग भाग है। उसके साथ तुम अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। खैर आगे की बात। 15 पद, पहलौठों का अधिकार के बारे में। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो और प्रिय और अप्रिय दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिय का हो, तो जब वह अपने पुत्रों में से संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को
जेठास न दे सकेगा। वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और मेरे जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने। कई बार ये भी बात सामने आई है और ये भी अन्याय होता अगर इसके बारे में देखें। भाई पहला जो बेटा हुआ है, दोनों से बेटा हुआ है, मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, दूसरी पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चाहे जो कारण है, मैं इसे पहला स्थान देना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं चलेगा। जेठा तो वही है, क्योंकि तेरे पौरुष से, तेरे शरीर से जो तेरी जो सामर्थ्य है, जो यहोवा की ओर से मिली, उस सामर्थ्य से जो पहला जन्मा है वो जेठा ही ठहरेगा, वही तेरा बड़ा बेटा ठहरेगा। ये बहुत स्पष्ट बात है। हठीला पुत्र 18 पद, यदि किसी के हठीला और दगेत बेटा जो अपने अपने पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी किसी की न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटकों के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दगैत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथरवा करके मार डालें। यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। वाह, वैसे तो शिक्षा और योजना और व्यवस्था तीनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। क्या बात है। 22 वचन से पढ़ेंगे अन्य नियमों के बारे में। फिर यदि किसी को प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। ये जो भाग है ना, ये वाला, ये बात जो है यीशु के बारे में भी लागू होता है। जो लटकाया गया, काठ पर लटकाया गया, वह शापित ठहरता है। यही वचन प्रभु आपके साथ हो, समझ और बुद्धि ज्ञान पाएं, प्रभु की ओर से बढ़ते जाएं, उसका वचन आप में और आपके परिवार पे बहुत आयत से हो। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, वचन की संगति कीजिए। हाँ, फिर से कहूँगा, प्रभु की संगति, उसके वचन की संगति कीजिए, चैम से कीजिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।